घाट से मैं कीर्ति। आज डहरे सोहराय मनाया जा रहा है बरवा अड्डा टू बगोदर 81 किलोमीटर तक जगह जगह सड़क पर झारखंडी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। और ऐसे में हम मौजूद हैं राजगंज चौक में। यहाँ पे उस ओर आप देख सकते हैं लगातार झारखंडी संस्कृति की झलक दिख रही है। लगातार गायन और वादन चल रहा है, साथ ही साथ नृत्य की प्रस्तुति भी चल रही है। और ऐसे में कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो सोहराय में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, जानते हैं उनका क्या है ओपिनियन। जोहार सर। जोहार जोहार। क्या परिचय हुआ पहले ये बताइए। मेरा नाम खेदर महतो हुआ जी, यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं। हम सब सराय ढेला से। सराय ढेला से यहाँ खास सम्मिलित होने के लिए आए हैं। सम्मिलित होने के लिए। सर जानना चाहेंगे सोहराय इतने बड़े स्तर पर पहले मनाया जाता था कभी? नहीं, जो डहरे सोहराय जो है ये पहले नहीं मनाया जाता था। जी जी जी। इसका मनाने का एक रीज़न है जी कि आज ये सारा पर्व त्यौहार जो है हमारा कृषि और इस धरती का प्राकृतिक रूप से दोनों जुड़ा हुआ है। जी जी जी। आज का जो स्थिति है, अब देखते हैं कि सोहराय हम मनाते हैं गांव में, जहां हमारा कृषि के रूप से प्रचलित गाय है, बैल है, भैंस है। सोहराय में विस्तृत रूप से इनकी आराधना के रूप में हम लोग और किसान का जो बीज होता है धान का मनाया जाता है, दोनों का मिश्रण है। अभी हम देखते हैं कि जितना गोचर भूमि था, तो गोचर भूमि को या तो जमीन माफिया हो, सरकार के नुमाइंदों के साथ मिलजुल के उस जमीन को समाप्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो आज का दिन में इधर तो गांव है, शहर क्षेत्र में आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ जमीन है ही नहीं। जितने हमारे गाय भैंसे हैं वो आपको सड़क पर मिलेंगे। तो हम सोहराय कहाँ मनाएं? आज एक विपद स्थिति हमारे संस्कार के साथ सरकार का विकास में हमारा संस्कार का विनाश हो रहा है। ऐसी अवस्था में हमको आज सोहराय जो है शहर में बनाना पड़ रहा है कि हम कहाँ जाएं। हमारे जो संपत्ति है, गोचर भूमि है, वो आज लुटा गया। जो जमीन बचा था खेतीहर, उसको किसी न किसी रूप में चाहे बड़ा बड़ा संस्थान के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया या भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया। तो ऐसे अवस्था में हमारे जो संस्कृति है वो खतरा में है। और इस संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सरकार के रूप में एक विरोध स्वरूप भी है, और हमारा ये जो पर्व त्यौहार है इसको विस्तृत करने का, ये लोगों में एक जागृत करने का नया जो पीढ़ी है, इसके लिए भी है कि हम लोग डहरे में सोहराय मना रहे हैं। जी सर, इससे पहले जो डहरे टूसू कार्यक्रम वगैरह हुआ उसमें आप सम्मिलित हुए थे? हाँ हुए थे। सर, जो ये बृहद झारखंडी कला संस्कृति मंच जो है, इसका योगदान आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा योगदान है। बहुत अच्छा योगदान। ये जो नया जनरेशन जो है, जो इसको पकड़ा है, जो हम अपने सबसे बड़ी मातृभूमि के बाद हमारी संस्कृति होती है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस संस्कृति को बचाने का जो पहल ये किया है, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नया युवक उसके आगे में आ रहा है और हमारा जो पर्व त्यौहार संस्कार है आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद सर। तो यहाँ हम बने हुए हैं राजगंज चौक से, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम राम प्रसाद महतो है। मैं CCW सुखियाड़ी से आया हूँ। सर, इससे पहले आप कभी डहरे सोहराय में या टूसू में शामिल हुए? हाँ, डहरे सोहराय में, डहरे टूसू में, डहरे करम में हम लोग सभी में सम्मिलित हुए हैं। कैसा लग रहा है सोहराय को इतने बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हम लोग का संस्कृति जो है आज का डेट में लोग भूलते हुए जा रहा है। तो प्रयास यही है नौजवानों का कि इसको हम लोग पुनः, जैसे मेरे बाप दादा चला जाते थे, सोहराय पर्व मनाते थे, सप्ताह भर सोहराय चलता था, उसी को पुनः जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। थैंक यू सर। सर, आपसे जानना चाहूँगी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा लाल महतो है। कहाँ से आए हैं? बागदा बगल में है, राजगंज के बगल में बागदा बस्ती है। सर, बरद खूटा मनाया जाता है, बरद खूटा मनाते हैं ना, तो अभी बरद खूटा को कैसे मनाते हैं गाँव में? बरद खूटा मनाने के लिए हम लोग 15-20 दिन से तैयारी करते हैं। पहले घर आंगन जो है, पहले सफाई अभियान चलता है। उसका बाद 5 दिन बैल को हम लोग तेल लगाते हैं, कोचरा वाला तेल लगाते हैं। कोचरा का तेल लगाते हैं उसमें।
5 दिन, और खाने के पहले या खाने के बाद पूरा सफाई होने के बाद बैल और गाय सबको हम लोग तेल लगाने का काम करते हैं। जी। और इसका कार्यक्रम सप्ताह भर गांव में चलता है। एक दिन काली पूजा के दिन हम लोग पूरा गाय जागरना जिसको बोलते हैं, प्रत्येक घर में गांव में प्रत्येक घर घुसते हैं और गाना गीत जो यहाँ चल रहा है इसी तरह पूरा टोला गांव में चलते रहता है। फिर दूसरे दिन हम लोग का गोहल पूजा होता है, उसमें कोई बलि करता है, बकरा बलि करता है, कोई मुर्गा बलि करता है, मुर्गी भी बलि करता है। माने विभिन्न देवता का पूजा करने के बाद फिर उसका दूसरे दिन हम लोग व्रत खूटा मनाते हैं। और व्रत खूटा मनाते हैं तो उसको धान का जो माला होता है उससे पहले हम लोग सजाते हैं, और घर का माँ बहन जो है उसको अरवा चावल, दूब घास, लोटा में पानी और ये सब लेके जो है छुमाने का काम किया जाता है। उसका बाद जो है व्रत खूंटा का हम लोग अपना कुल्ही, जिसको कुल्ही टोला बोलते हैं, उसका बीच में खूंटा गाड़ते हैं, उसमें रस्सी में बांधते हैं उसको, और उसका बाद इसी तरह ढोल ढांस मांदर के साथ हम लोग जो है उसको गीत के साथ रिझाने का काम करते हैं। तब वो मारने के लिए दौड़ता है तो हम लोग सूप के सहारा उससे खेलते हैं, और फिर वो खत्म होने के बाद रात में 12 ताल का झूमर लगता है। 12 ताल का मतलब झूमर, जो यहाँ भी झूमर गीत चल रहा है, जैसे अखाड़ा होता है, जैसे गांव का एक जो मेन होता है उसको हम लोग गाँव में मातो बोलते हैं। अच्छा। उसके दरवाजा में वो झूमर का नाच होता है, और वो कम से कम रात भर करीब करीब होता है। उसका बाद उसका समाप्ति मने होता है। मतलब ये बहुत बड़े स्तर पर मनाया हाँ, जाता बहुत बड़ा स्तर पर मनाया जाता है। 1 महीना पूर्व से इसका तैयारी हम लोग करते हैं। व्रत खूटा का। हाँ, व्रत खूटा के लिए। जी जी जी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सोहराय और व्रत खूटा जो दोनों शब्द है, दोनों एक ही त्योहार के लिए यूज होता है या दोनों में कुछ अंतर है? अंतर नहीं है, वो वही व्रत खूटा बोलते हैं, उसी को हम लोग सोहराय भी बोलते हैं। और इसमें अभी 80% माने हम लोग का कास्ट, कुर्मी कास्ट, इसी में जो है सब त्यौहार करता है। और बाद में जो होता है उस महीना में वो आदिवासी लोग जिसको ST बोलते हैं उन लोग करता है। अच्छा, वो उस समय हम उस समय मनाते हैं। अभी हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को हम लोग मनाने का काम करते हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेश प्रसाद महतो। कहाँ से आए हैं? हम धारजोरी से आए हैं। कैसा लग रहा है सोहराय, झारखंडी संस्कृति सड़क पर झलक दिख रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और बहुत आनंद लगता है सबको। जी। सर एक बात और बताइएगा, संस्कृति को बचाने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है वो इसमें है कि वो अपना मतलब जैसे अगर कलाकार जो है, मान लीजिए आज जो कलाकार यहाँ पर कर्तव्य दिखा रहे हैं, अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, हाँ। उनके लिए पेंशन तक की व्यवस्था नहीं, नहीं उनको होती है। पेंशन का वो देना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हम लोग का संस्कृति आज तक हम लोग को बचा कर रखे हैं वही लुप्त तो होते जा रहा था। जी, उसी का हम लोग फिर से जगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। जी जी। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? तिलैया से। नाम क्या हुआ सर आपका? रामेश्वर महतो। सर एक बात सबसे पहले तो कि जो सोहराय जैसे अभी मनाया जा रहा है, बड़े बृहद स्तर पर इन सब आयोजनों से जनता जाग रही है, युवा जुड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सब जुड़ रहा है इसमें। जी। हम लोग संस्कृति पहले लुप्त होने जा रहा था, इसीलिए हम लोग फिर से जागरण कर रहे हैं। जी, जी। और इसको व्रत खूंटा कर रहे हैं। विस्तृत व्रत खूंटा होता है इसको हम लोग देहात में। इसको हम लोग जैसे भाई साहब बोले ना 15 दिन से हम लोग तैयारी करते हैं इसको, है कि नहीं? प्रतिपद का दिन में, जैसे अमावस्या का दिन में इसको हम लोग रखते हैं। परिवार का दिन में हम लोग गाय वगैरह चुमान करते हैं, चुमाते हैं। उसके बाद हम लोग व्रत खूंटा शुरू हो जाता है। सर सरकार क्या कर सकती है झारखंडी संस्कृति को बचाने के लिए? देखिए उसका ऊपर निर्भर करता है। हम लोग तो मांग करते हैं, जी जी जी। लेकिन उनका ऊपर निर्भर करता है सरकार के ऊपर। सरकार क्या करेगी? हम लोग तो पेंशन मांग रहे हैं, जो कि चला रहा है इसको जी, जी। संस्कृति तो जी, जी, जी। उसको हम लोग को 2000 कम से कम पेंशन देना चाहिए, जो कर रहा है। धन्यवाद सर। ये आप लोग का YouTube में देखा